अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिली गार्लिक फ्राइज़ बना रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कट करूँगी। ये लंच के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह मैंने कट कर लिए। अब मैं इसके इस तरह कट कर लूँगी। अब इनको मैं इस तरह कट कर लूँगी। नाइफ़ आपके पास जो तेज़ होना चाहिए ताकि इसकी शेप अच्छी बने। इनको ना तो ज़्यादा बारीक काटें, ना ही ज़्यादा जो है ना मोटा काटें। अब मैंने ये किचन टॉवल लिया है, इस पर ये सारे डाल दिए। इनको मैंने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो लिया था। अब मैं इसको ड्राई करूँगी इसके साथ, ताकि इसका पानी जो है ना अच्छी तरह ड्राई हो जाए। मैं इसमें कॉर्नफ्लोर 2-3 चम्मच मैंने लिया है, वो शामिल कर दूँगी। साथ में थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब ये गार्लिक पाउडर है, वो मैंने लिया है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैंने ऑयल डाल लिया, गर्म हो गया। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करूँगी। अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखा करें। अभी अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बटर शामिल किया है। मैंने घर भर लिया, आप दूसरा लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें मैं 5-6 टुकड़े मैंने लहसुन के शामिल किए हैं, कटे हुए। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। मैं जो फ्राई किए हैं फ्राइज उनको शामिल कर दूँगी। मिक्स करूँगी ताकि बटर जो है तमाम फ्राइज को लग जाए। थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कुटी सुरख मिर्च है, थोड़ा सा चाट मसाला और ये काला नमक है। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओरिगानो लिया है, इससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस तरह छोटी छोटी टिप्स से वही जो ऑलरेडी बनती है चीज़ें उसको ज़्यादा टेस्टफुल बना सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। चिली गार्लिक फ्राइज़ तैयार है। आप इसको लंच बॉक्स में या किसी भी रोस्ट वगैरह में ट्राई कर सकते हैं।